वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। ठीक है, तो आज आए हैं हम मनी माजरा अपनी गाड़ी का काम करवाने। हम आ गए हैं मनी माजरा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो गाड़ी में हमने क्या करना है, हमने गाड़ी में क्लच प्लेट अपनी चेंज करवानी है और उसके साथ साथ ये है ऑयल कूलर बॉडी, ये हमने रिप्लेस करवाना है। वाई अगेन, क्योंकि ये लीक कर रहा है। इसकी जो पीछे से पैकिंग है वो लीक करनी शुरू हो गई है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने जल्दी डायग्नोस कर दिया था, ऐसे डायग्नोस नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये थोड़ा सा पिंक पिंक हुआ हुआ है यहाँ पे। तो मैं जनरली चेकअप करता रहता हूँ गाड़ी का, तो मुझे पता लगा कि ये लीक कर रहा है पीछे से, तो हम इसे भी रिप्लेस करेंगे। और मेनली हम आए हैं अपना क्लच का काम करवाने। वाई अगेन, मेरा क्लच अभी 60-70% बचा हुआ है, बट स्टिल आई एम रिप्लेसिंग दैट। रीज़न बीइंग के क्लच के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम रिलीज़ बेरिंग। तो वो रिलीज़ बेरिंग आवाज़ कर रहा है, तो हम उसके चक्कर में क्लच को रिप्लेस करेंगे। तो हमने यहाँ प्रोसेस शुरू कर दिया है, बैटरी निकाल दी है, एयर बॉक्स निकाल दिया है अपना, और नीचे से एक्सल भी रिमूव कर दिया है, क्योंकि विदाउट रिमूविंग द एक्सल आप गियर बॉक्स नहीं निकाल सकते बाहर। ठीक है, तो हम प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। थोड़ी बहुत लीकेज है यहाँ पे, तो हम इसे भी साफ़ कर देंगे। ज़्यादा मेजर नहीं है, इट्स माइनर ओनली। ठीक है, यहाँ पे गियर बॉक्स खुल रहा है। सो अगेन टेलिंग यू कि हमारा क्लच 60-70% बचा हुआ है अभी भी, आई नो दैट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिलीज़ बेरिंग मुझे वो क्लच पूरा खोलना पड़ रहा है। वो बहुत मेजर पार्ट नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, बट उस एक चीज़ के चक्कर में इतना तामझाम खुलता है। जब ये सब खुल ही रहा है, ठीक है, तो हम अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उन सब चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे, विच इज़ आर प्रेशर प्लेट, डिस्क। ठीक है, फ्लाई व्हील को हम टर्न नहीं करेंगे बिकॉज क्लच की पकड़ अच्छी है, वो मुझे पता है, तो मुझे टर्न करने की उसे ज़रूरत नहीं है। ये गियर बॉक्स हमारा नीचे उतर रहा है। जब ये एक बारी उतर जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं रिलीज़ बेरिंग किसको बोलते हैं, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि हमने जिसके चक्कर में ये सब चीज़ें खुल रही है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। अगर वो एक छोटा सा कंपोनेंट अंदर टूट जाए या कुछ हो जाए तो काफ़ी डैमेज कर सकता है। ये रहा हमारा रिलीज़ बेरिंग, ओल्ड रिलीज़ बेरिंग जो आप देख सकते हो, जिसको ये घुमा रहे हैं। और ये पीछे रहा क्लच फोक। ठीक है, जिसको ये देखो, ये क्लच फोक हमारा। तो ये रिलीज़ बेरिंग है। जस्ट इस एक पार्ट के चक्कर में हमारे को ये गियर बॉक्स उतारना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत आवाज़ कर रहा था। इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ये पीछे से ख़राब हो गया था इसकी। ठीक है, जहाँ पे होल्डर पे बैठता है। तो ये हम गियर बॉक्स को भी अंदर से अच्छे से क्लीन करेंगे बिफोर पुटिंग बैक इट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये रहा इंजन वाली साइड से, तो हम प्रेशर प्लेट रिमूव कर रहे हैं। और इसके पीछे डिस्क लगी होती है जो फ्लाई व्हील पे लगी होती है। जब हम गियर बॉक्स निकाल रहे थे तो हमने एक चीज़ और नोटिस करी थी, जो हमारा फ्लाई व्हील जो हमारा स्टार्टर था विच इज़ सेल्फ, वो भी वीक था। हमने चेक करवाया, तो हम उसे भी रिपेयर कराएंगे। अलॉन्ग साइड दैट ये माउंटिंग है जिससे मैं हाथ लगा रहा था, हम इसे भी रिप्लेस करेंगे। तो ये नया पार्ट्स मैं ला चुका हूँ यहाँ पे, ये PHC के हैं और ये सच के हैं। ये माउंटिंग भी मैं ला चुका हूँ नई, और ऑयल कूलर भी ला चुका हूँ। ये ओल्ड पार्ट्स हमारे पड़े हुए, विच इज़ प्रेशर प्लेट। ठीक है, और ये रही आपकी डिस्क। तो प्रेशर प्लेट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये जो क्लच हार्ड हो जाता है, जो ये फिंगर्स देख रहे हो आप प्रेशर प्लेट में, ये हार्ड होती है। ये नई प्रेशर प्लेट है और ये नई डिस्क है। ये सच कंपनी की है, नॉट अ OEM ब्रांड, बट यही कंपनियाँ VW के लिए, जेन्युइन VW के लिए, जेन्युइन VW नहीं है उसी के लिए पार्ट्स बनाती है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर कई लोगों को होता है ना कि VW का ठप्पा नहीं है, मारुति का ठप्पा नहीं है, टोयोटा का नहीं है, यही कंपनियाँ उनके लिए पार्ट्स बनाती है। वो कंपनियाँ खुद अपने पार्ट्स खुद कोई कंपनी नहीं बनाता। इट्स एज गुड एज OEM। ठीक है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट, कौन सी कंपनी कौन सा पार्ट बनवाती है कंपनी के लिए आपके। ये पुराना रिलीज़ बेरिंग है, ये ख़राब हो चुका था, बहुत जाम चल रहा था। इसके साथ हमने एक चीज़ और डायग्नोस करी है, ये हमारा स्लीव सिलेंडर है, गियर बॉक्स के ऊपर ही लगा होता है, तो ये फट चुका है, इसमें से ब्रेक ऑयल बाहर आ रहा है। जब आप क्लच प्रेस करते हो तो मास्टर सिलेंडर के थ्रू, ये पाइप के थ्रू, इसमें से ये बाहर आता है। ठीक है, ये अंदर फलक्रम होता है गियर बॉक्स में, ये उसको प्रेस करता है। इसके साथ हमने एक चीज़ और नोटिस करी है, ये टी है, इसमें कूलेंट चलता है, ये भी लीक कर रही है, तो हम इसे भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वंस वी हैव ओपन इट, ये बार बार नहीं होगी चीज़ें, तो हम इसे भी देख लिए, हमने अर्ली डायग्नोस कर दिया, तो हम उसे भी रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम माउंटिंग लगा रहे हैं हमारी। हम गियर बॉक्स फिट कर चुके हैं विद ऑल न्यू पार्ट्स। ठीक है, उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है बिकॉज मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो वो पार्ट नहीं है। बट हाँ, हमने अंदर सब कुछ हमने कर दिया है। तो हमने गियर बॉक्स नीचे से फिटिंग हो रही है उसकी, और ऊपर हम ये माउंट
फिट कर रहे हैं। इट इज़ अ जेन्युइन VW माउंट। ये मुझे आफ्टर मार्केट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये जेन्युइन मुझे VW का अच्छे प्राइस में मिल चुका था, ठीक है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको ओल्ड भी दिखाऊंगा। ये आ गया है हमारा स्लीव सिलेंडर, ठीक है, नया वाला। सो ये FTE कंपनी का लिया है मैंने, विच इज़ अगेन OEM सप्लायर जो कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स बनाता है। तो ये गियर बॉक्स के ऊपर सेल्फ लगा है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये भी हमने रिपेयर कराया है बिकॉज ये खुला हुआ, जब हमने चेक करवाया था तो ये इसके अंदर 4 मैग्नेट्स थोड़े वीक थे। तो अभी अच्छे से काम करेगा, इसको रिपेयर करा दिया है। ये आपकी न्यू माउंटिंग है और ये ओल्ड वन ये सड़ चुकी थी, अंदर से रबड़ भी सड़ चुका था। सो टी हमने दी है खोल जिससे कूलेंट निकलता है, वो ऐसी दिखती है कुछ, ठीक है, अगर आप देख सकते हो। सो हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, ये सारा कूलेंट है। इस टी में एक चीज़ देखी थी मुझे, इसका जेन्युइन पार्ट मतलब OES सप्लायर आफ्टर मार्केट नहीं मिला था, तो हम सिर्फ पैकिंग लेंगे। दो आई स्पेंडेड मोर ऑन दैट, ठीक है। ये रहा हमारा ऑयल कूलर। इसके 4 बोल्ट होते हैं, 1 2 3 4 साइड में लगे हुए। हम इसको खोल देंगे। ये एंटी शटर वॉल्व इसके लिए खोला था हमने, इसको निकालने के लिए, और ये डकिंग वगैरह भी खोली हुई है, ठीक है। सो वंस द ऑयल कूलर गेट्स रिमूव्ड, ठीक है, मैं आपको आगे का प्रोसीजर समझाऊंगा कि क्या होता है। और ये रही हमारी टी। तो मैं इसी को ही यूज़ करूँगा अभी, पुरानी जो OEM है, और सिर्फ ये पैकिंग यूज़ करूँगा, क्यों नहीं किया। दो इट वाज एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बट मैं पुरानी ही यूज़ करूँगा इसको, क्योंकि ये इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और उसके नए वाले की मेरे को अच्छी नहीं लगी थी। तो हम उसकी सिर्फ पैकिंग लेंगे। सो ऑयल कूलर दिया है हमने निकाल, ठीक है। तो ये रहा ऑयल कूलर की नीचे हाउसिंग, ये देख सकते हो आप लोग। मैं पुराना ऑयल कूलर भी दिखा देता हूँ, सेकंड शायद। ये रही पुराना ऑयल कूलर, और एक गया है यहाँ से टूट, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो, ठीक है, ये हो जाता है। और दूसरा इसकी ना पैकिंग फूल जाती है, जो ये वाली पैकिंग होती है, ठीक है, तो ये लगती है यहाँ पे। और ये है ये वाली, इसमें चलता है कूलेंट इन दो में, इधर चलता है ऑयल, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है। सो ये मेनली जाता ही कूलेंट वाली साइड से, यही जाता है, सभी गाड़ियों का यही जाता है। ये रहने वाला, तो इसका देखो, इसकी पैकिंग बिल्कुल ठीक है, अंदर से ठीक है ना, कोई फूली नहीं है। सो ये हमने यहाँ पे ऑयल कूलर कर दिया अपना फिट, एज जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि इसकी सिर्फ पैकिंग जाती है, मेनली हमने यही देखा है डीजल गाड़ियों में। सो ये सारी गाड़ी हमने फिट कर दी है बैक टू ओरिजिनल। तो अब क्या करना है, सिर्फ हमें इंजन ऑयल टॉपअप करना है और कूलेंट डालना है वापस, क्योंकि कूलेंट सारा ड्रेन हो चुका है। और उसके बाद कूलेंट ब्लीड करना है अच्छे से, बिकॉज उसको ब्लीड करने का प्रोसीजर अलग होता है। तो यहाँ मैं कूलेंट ब्लीड कर रहा हूँ गाड़ी का, उसकी कैप खोल के कूलेंट टॉपअप कर दिया, सब कुछ कर दिया। दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो गाइस, ठीक है, होप यू लाइक इट।